नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी स्टडी जीके में। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट ईबीएस का टॉपिक 2, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है काम और खेल। काम और खेल, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला है काम क्या है। काम क्या है? काम वह गतिविधि है। काम वह गतिविधि है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, आजीविका कमाने, परिवार की सहायता या समाज की सेवा के लिए करता है। आगे है काम के प्रकार। काम के प्रकार नंबर 1, घरेलू कार्य। खाना बनाना, सब घर की सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा करना। महत्वपूर्ण, घरेलू कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, भले ही इसके लिए कोई वेतन न मिले। घरेलू कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, भले इसके लिए कोई वेतन न मिले। अगला है मजदूरी वाला कार्य। मजदूरी वाला कार्य ऐसा कार्य जिसके बदले में वेतन या मजदूरी मिलती है, उसे मजदूरी कार्य कहते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, किसान, इंजीनियर, चालक, पुलिस, नर्स, दुकानदार। अगला है बिना वेतन कार्य। बिना वेतन का कार्य ऐसा कार्य जिसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता। उदाहरण, गृहिणी का कार्य, स्वयं सेवा, परिवार की सहायता करना। अगला है नंबर 2, खेल क्या है। खेल खेल वह गतिविधि है जिससे मनोरंजन, आनंद, स्वास्थ्य और मानसिक विकास होता है। खेल के प्रकार नंबर 1, इंडोर खेल। इंडोर खेल घर या कमरे के अंदर खेले जाते हैं। उदाहरण, शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी। इसका राइट। अगला है आउटडोर खेल। दूसरा है आउटडोर खेल। इसमें क्या है? खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं। ये खुले मैदान में खेले जाते हैं। उदाहरण, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। अगला है काम और खेल का महत्व क्या है। काम और खेल का महत्व क्या है? काम का महत्व है आत्मनिर्भर बनाता है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी करता है, समाज के विकास में योगदान देता है, जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। खेल का महत्व, खेल शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक विकास होता है, अनुशासन सीखते हैं, टीम भावना विकसित होती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है चौथा, बच्चों का काम। बच्चों का काम बच्चे घर में छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, जैसे अपना बैग व्यवस्थित करना, पौधे में पानी देना, खिलौने रखना, अपनी किताबें व्यवस्थित करना। यह बच्चों के विकास का हिस्सा है। अगला है बाल श्रम। बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी या खतरनाक कार्य कराना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जागरूकता की कमी। नंबर 2, बाल श्रम के नुकसान क्या हैं? शिक्षा से वंचित होना, शारीरिक और मानसिक विकास रुकना, शोषण होना। इसके उपाय, बाल श्रम रोकने के उपाय क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा देना, सरकारी योजनाओं का लाभ देना, जागरूकता देना फैलाना, कानून का पालन करना। अगला है 6, महिलाओं का कार्य। महिलाओं का कार्य महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह कार्य करती हैं। घरेलू कार्य का भी सम्मान होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों समान हैं। घरेलू कार्य केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। अगला है श्रमिक। श्रमिक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे श्रमिक कहते हैं। प्रमुख श्रमिक, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई कर्मी, पुलिस, नर्स, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, चालक। ये सब क्या है? श्रमिक हैं। अगला है सातवां आठवां है टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? जब कई लोग मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसे टीम वर्क कहते हैं। इसका लाभ क्या है? कार्य जल्दी पूरा होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है, जिम्मेदारियां बांटना आसान होता है, सफलता की भावना बढ़ती है इससे। नंबर 9 है खेल भावना। खेल भावना के गुण क्या हैं? ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, दूसरों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, हार जीत को स्वीकार करना। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो
जीत में नर्म और हार में शालीन होता है। नंबर 10 है समय का महत्व। समय का महत्व, काम और खेल दोनों आवश्यक हैं। समय प्रबंधन, पढ़ाई का समय, खेल का समय, आराम का समय, परिवार के साथ समय। बच्चों के अधिकार, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा लेना, खेल खेलना, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, समान अवसर के लिए, सम्मान के लिए। अगला प्रश्न है, अगला है बढ़ावा है समावेशी खेल। समावेशी खेल, सभी बच्चों को खेल में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए भी समान अवसर होने चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए समावेशी खेल में। अगला है क्वेश्चन नंबर है, अब इसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में पीवाईक्यू देखेंगे। घरेलू कार्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? घरेलू कार्य के बारे में सही संबंध घरेलू कार्य के सही संबंध कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह महत्वपूर्ण कार्य है भले ही इसके लिए कोई वेतन न मिलता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना वेतन का उदाहरण है? बिना वेतन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गृहिणी का कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर खेल है जो घर में खेला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शतरंज। अगला प्रश्न है, खेल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? केवल मनोरंजन, केवल समय बिताना, शारीरिक एवं मानसिक विकास, केवल पवित्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शारीरिक एवं मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा घर में छोटे छोटे कार्य करने का उद्देश्य क्या है? जिम्मेदारी एवं आत्मनिर्भरता विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, मनोरंजन, पर्यटन, खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गरीबी। प्रमुख कारण होता है गरीबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटडोर खेल है जो घर से बाहर खेला जाता है? लेडो, लूडो, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, शतरंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कार्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं, कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, टीम वर्क का प्रमुख लाभ क्या है? टीम वर्क का प्रमुख लाभ क्या है? कार्य में देरी होती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहयोग की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेल भावना का गुण कौन सा है? बेईमानी, अनुशासन, ईर्ष्या, क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुशासन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक है? किसान, खिलाड़ी, छात्र, पर्यटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसान। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन का सही उदाहरण कौन सा है? पढ़ाई, खेल, आराम और परिवार के लिए समय बांटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चे का कौन सा अधिकार है? शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समावेशी खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला प्रश्न है, खेल के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व क्षमता बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी वाला कार्य है? कौन सा मजदूरी वाला कार्य है? स्वयं सेवा, परिवार की सहायता, डॉक्टर या गृहिणी कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बच्चे अधिक कमाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, खेल का समय बढ़ जाता है, परिवार खुश रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, टीम वर्क में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सहयोग और जिम्मेदारी बांटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में लर्निंग बाय प्लेइंग का अर्थ क्या है? खेल के माध्यम से सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में काम और खेल का अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों में कार्य, सहयोग, खेल भावना एवं जीवन कौशल विकसित करना।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, यदि कोई बच्चा खेल में बार बार हार जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहित कर दोबारा प्रयास करने का अवसर देना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में खेल का क्या महत्व है? सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा घरेलू कार्य में अपने माता पिता की सहायता करता है तो यह क्या दर्शाता है? जिम्मेदारी एवं सहयोग की भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? बच्चों से अधिक काम कराना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों को केवल घर में रखना, बच्चों को मजदूरी करने देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में खेल आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। खेल के माध्यम से अनुभवात्मक एवं सक्रिय अधिगम कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल भावना का उदाहरण है? नियमों का पालन करना और विरोधी का सम्मान करना। नियमों का पालन करना और विरोधी का सम्मान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, टीम वर्क बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहयोग और नेतृत्व क्षमता का। अगला प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक को किस पद्धति का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट के अनुसार ईवीएस का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को अपने परिवेश को समझने, अनुभव करने और समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।